नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज करने वाले बहुत ज़्यादा मोटे लोग जो हैं उनके लिए। तो ये सारी एक्सरसाइज उनके लिए जो जिनका वेट जो है कम से कम 80, 90 या 100 केजी तक पहुंच चुका है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम अपनी कमर को अच्छे से गोल गोल घुमाएंगे। पैरों को एक जगह टिका लीजिए और यहाँ से आपको अपनी कमर को घुमाना है इस प्रकार। पहले हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि जैसे कि क्लॉक जो सुई जो होती है वो घूमती है वैसे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे दूसरी तरफ। पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। आप जितना अपनी कमर को गोल एक सर्कल जैसे बनाते हैं ना हम एक नोटबुक पे, वैसे ही आपको अपनी कमर से एक सर्कल बनाना है। इसी प्रकार आपको दूसरी साइड से भी बनाना है और इसको आपको आराम आराम से करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई अपने आप पे प्रेशर नहीं देना है। आराम आराम से आपको इसको ऐसे सर्कल बनाना है अपनी कमर से। तो इसको हम 60 सेकेंड्स तक करेंगे। लगातार इसको करते जाइए। मोटापा जो होता है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। आपको पहली बात लगातार एक्सरसाइज करनी है, हर दिन एक्सरसाइज करनी है, कुछ पर्टिकुलर जो आपके लिए एक्सरसाइज हैं। और साथ में आपको अपनी खान पान का, अपनी सोच का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेंटलिटी और जो आपके मुंह में जाता है वही आपका शरीर आपको वापस देता है। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आपको पतला होना है तो आप ज़रूर पतले होंगे। तो पहले अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमें पतला होना है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको इस प्रकार घूमकर अपने पैर को अपोजिट साइड जो है जितना हो सके किक करनी है। यहाँ पे किक जैसे कि आप किसी चीज़ को मार रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप पैर जितना उठा सके उतना उठाना है। इससे आपका पेट का वज़न, आपके पैरों का वज़न जो है कम होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है तो पैर को जितना उठा सकते उतना ही उठाइएगा, या फिर आप एक साइड खड़े होकर अपने पैर को एक ही बार में एक ही पैर को उठाइए, जैसे कि मैं आपको अगले एक्सरसाइज में बताने वाली हूँ। तो पहले इसको कर लीजिए। और जिसके घुटनों में दर्द है वो इन एक्सरसाइज को या तो अवॉइड करे या धीरे धीरे करे। और आप कोशिश कीजिए कि आप जितना पैरों को ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं। अगली एक्सरसाइज जो है आप देख सकते हैं, थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें क्या किया है मैंने, खड़े खड़े यहाँ पे अपने पैरों को अपोजिट साइड किया है। तो ये जो है आप इसको भी ज़रूर कीजिएगा। ये भी आपको 60 सेकेंड्स तक करनी है। तो आप अपनी टाइमिंग पर ध्यान रखिएगा कि आप लगातार करते रहें। और हाँ, कहाँ पर थे हम कि आपको जो है खान पान, आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, गर्म पानी पिए, और साथ में आप जो शुगर, जो चीनी वाली चीज़ें जो होती हैं उनको कम खाएं। उनकी जगह आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। मिठाई वाली चीज़ें भी कम खाइएगा, क्योंकि मिठाई से बहुत ज़्यादा वेट जो होता है वो गेन होता है। साथ में आप बाहर का जंक फूड और सब कुछ जो है बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा दालें खाइए और साथ में सब्जियां खाइए। रोटियों पे नहीं बल्कि सब्जियों पे भी खाने का ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप 4 रोटियां खा रहे हैं जैसे और थोड़ी सी सब्जी ले रहे हैं। इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप 1 रोटी खा सकते हैं और एक पूरा कटोरा भर के आप सब्ज़ी खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को हेल्दी रहना है, ना कि सिर्फ पेट को भरने से मतलब है। तो यहाँ पे आपका पेट भी भरेगा, आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और आप ज़्यादा भी नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आप खाना खाना स्टार्ट कीजिए और साथ में एक्सरसाइज भी देखते जाइएगा, कहीं मेरी बातों में गुम हो जाए। तो यहाँ पे अगली एक्सरसाइज में आपको इस प्रकार क्लैपिंग करनी है अपने पैरों के नीचे। इसको भी आपको स्लोली करना है। आई नो आपका वज़न ज़्यादा होने से आप जो इसको इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी मैं कर रही हूँ, तो आप इसको धीरे धीरे कीजिएगा। और इस प्रकार अपने पैरों के नीचे आपको क्लैपिंग करनी है। या फिर आप अगर क्लैपिंग नहीं हो रही तो इस प्रकार पैरों को जितना उठा सकते उतना उठाकर ऐसे अपने करना है। धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। और साथ में अपनी मेंटलिटी की, जिसकी मैं बात कर रही थी कि मोटापा जो है वो आपकी सोच से भी होता है, कि अगर आप एक बार सोच ले कि आपको पतला होना है तो फिर आप हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप ज़्यादा रनिंग करेंगे, लगातार एक्सरसाइज करेंगे और अपना दृढ़ निश्चय बनाकर हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले एक्सरसाइज में आपको इस प्रकार यहाँ पे फिर से हम अपनी जो है कमर घुमाएंगे और यहाँ पे जो है इस एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद अब आपकी बॉडी थोड़ी सी थक भी गई होगी, तो इस एक्सरसाइज से आपको थोड़ा सा आराम भी मिलेगा और इसको आप एक्सरसाइज को करने के में आपको इन्जॉय भी होगा। तो इसको ऐसे इस प्रकार हम अब करेंगे। टाइमिंग के साथ आप एक्सरसाइज करते जाइएगा।
अब तो अपोजिट साइड से भी करना है आपको, इसको क्लॉकवाइज भी करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज ऐसे मत करिएगा कि आपने एक साइड से किया, एक हाथ से किया या एक पैर से किया और दूसरी तरफ का छोड़ दिया। इससे आपके शरीर में गलत असर पड़ सकता है या दर्द हो सकता है। अब इसको यहाँ पे हम आराम आराम से जितना आप गोल घुमा सकते हैं कमर को उतना गोल घुमाएंगे। 60 सेकेंड्स तक इसको लगातार करते जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आप जो है अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जिसमें हम अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अपने एक हाथ को उठाकर आप जितना अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ उतना करना है। यहाँ पे आपकी कमर पे स्ट्रेच आएगा, आपके हाथों का वज़न कम होगा और आपको ज़्यादा नहीं पीछे जाना है, सिर्फ अपने हाथ को ले जाने की कोशिश करनी है और साथ में गर्दन को भी लेके जाना है। और कोशिश करनी है कि आप अपने हाथों को इतना पीछे लेके जा सके कि आपकी कमर पे जो है असर पड़े और यहाँ पे आपका वज़न कम हो। तो इसको आपको 60 सेकंड्स तक करना है। अगर आप 60 सेकंड्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 30 तक करिए शुरू के दिनों में, और उसके बाद जब आप 2-3 दिन प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद लगातार इसको 60 सेकंड्स तक करना है। और हाँ, ये वीडियो आपको सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आपको इसको वज़न अगर आप सच में घटाना चाहते हैं तो लगातार आपको 30 से 40 दिन आपको सुबह और शाम ये सारी एक्सरसाइज करनी होंगी। तो इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। 2 1 0। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें भी आपको यही सेम हम फिर से करेंगे। अब आपको 5 मिनट का या फिर आप यहाँ पे 10 सेकेंड का यहाँ पे रिलैक्स ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा थक गए तो 5 मिनट तक रिलैक्स लीजिए, और अगर आपकी थोड़ी सी ब्रीथिंग जो है वो हैवी हो गई है, सांस फूल गई है, तो 10 सेकेंड बैठ कर आराम से और फिर अगेन इसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे हम 60 सेकेंड्स तक। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बिगनर हैं तो आप अगली एक्सरसाइज पे मूव ऑन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे आपका क्या होगा, पेट हमेशा साफ़ रहेगा। गर्म पानी पीने की कोशिश कीजिए और साथ में जो है अपने खान पान का पूरा ध्यान रखिए। कभी भी जो अपनी मील होती है ना उसको स्किप मत कीजिए, खाने को छोड़िए मत बल्कि सही खाना खाइए। खाना छोड़ने से आप पतले नहीं होंगे, उससे आप और ज़्यादा बीमार और कमज़ोर होंगे, क्योंकि इम्यूनिटी भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगले एक्सरसाइज में आपको इस प्रकार अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए और फिर नीचे आना है और अपनी जो ज़मीन जो है उसको टच करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको कोशिश करनी है कि जितना पीछे लेके जा सकते हैं हाथों को उतना पीछे लेके जाना है और फिर नीचे स्ट्रेट आना है। और दोनों साइड करना है ये, पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड। ये जो है बहुत ज़्यादा मोटे लोग जो हैं उस एक्सरसाइज को आराम आराम से कर सकते हैं और इससे आपका वज़न जो है जल्दी घटेगा। तो इस एक्सरसाइज को लगातार करते जाइए। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को अगर आपको और करना है तो आप इसको थोड़ी देर और कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से बहुत जल्दी वज़न घटता है। चलिए अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको आराम से खड़े हो जाना है और अपने पैरों को अपनी छाती तक लगाने की कोशिश करनी है, अपनी चेस्ट तक, और साथ में अपने हैंड्स को भी इस प्रकार अपने अपोजिट साइड मूव करना है। तो इसको आप आराम आराम से कीजिएगा। पैरों को जितना अपनी चेस्ट तक लगा सकते हैं उतना लगाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी वज़न घटे और अगर आप कर सकते हैं तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई इनको फास्ट करने की भी कोशिश कीजिएगा एक बार लास्ट में। तो इस प्रकार हम इसको आराम आराम से करेंगे। और जब ये सारे एक्सरसाइज आप एक बार कर लेंगे तो फिर रिपीट मोड पर फिर से आप इन सारे एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी करिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। आपका जो है वज़न जल्दी घटने में आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगी अगर आप इनको सीरियसली करते हैं तो। 6 5 4 3 2 1 0।
नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको अपने हैंड को अपोजिट लेग पे इस प्रकार टच करवाना है। आप हैंड को नीचे लेके जाइए, साथ में लेग्स को भी नीचे लेके जाइए। हैंड लेग इस प्रकार आपको अपने हाथ को अपने पैर से टच करवाना है। अपोजिट हाथ को अपोजिट पैर से टच करवाना है। अब ऐसे ही दूसरे पैर से भी आपको इसे करना है। अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को टच करवाना है। इस एक्सरसाइज को अगर आपको करने में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो या तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं या फिर आप इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे कर सकते हैं। जिससे पहले आप इसको 30 सेकंड कीजिए, नेक्स्ट डे आपको इसको 60 सेकंड्स कीजिए। अब अगली एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने हाथों को अपने पैरों से आगे लाना है। पैरों को यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट पे टच करवाना है और हाथों को पैरों से आगे ले जाकर उन्हें नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। इस प्रकार जैसे मैं कर रही हूँ, पहले एक लेग से करेंगे और फिर दूसरे लेग से आपको इसको करना है और दोनों लेग से आपको इसको 60 सेकेंड्स तक करना है। अब दूसरे लेग से कीजिए। शरीर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए, लेग्स को अपनी चेस्ट तक ले जाइए, हाथों को उनको आगे लेके जाइए लेग से। जितना अपने पैरों को मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए। इन सारी एक्सरसाइज में आप जितनी ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं उतनी मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको स्ट्रेच फील ना हो उस एक्सरसाइज को कर